नमस्कार। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष 2022 की अशेष शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो और इस वर्ष का पहला कोर्स और FLN का 7वां कोर्स आ चुका है, जिसका नाम है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। हर कोर्स की तरह इसमें भी आकलन के 20 प्रश्न होंगे, जिसमें 70% लाना अनिवार्य है। तो इस कोर्स का अंतिम प्रश्नोत्तरी का PDF इस प्रकार है। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। केवल 7% लोग आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी बोलते हैं। तो सही विकल्प है 1 नंबर, अधिकतर लोग एक ही भाषाएं बोलते हैं। इस तरह इसका दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। शबाना, जिसके घर की भाषा अंग्रेजी और कक्षा में भी अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होती है, निश्चित रूप से कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसका सबसे अंतिम विकल्प रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसका तीसरा प्रश्न, इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है, पढ़ना लिखना सीखना मौखिक भाषा के समंदर में तैरना है। शिक्षक चाहे गणित का हो या विज्ञान का हो, वह भाषा का ही शिक्षण होता है। शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ नहीं है। ये विकल्प सबसे ज़्यादा सही है। और इस आकलन का चौथा प्रश्न, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। पहला है, बच्चा L1 बोलता है, शिक्षक L2 में जवाब देते हैं। दूसरा है, बच्चे L1 में बोलते हैं, शिक्षक L2 में जवाब देते हैं। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर, शिक्षक भी L2 यानी दूसरी भाषा में बोलते हैं और बच्चा भी दूसरी भाषा में बोलता है। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। 2 नंबर है, हर हाल में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक का शिक्षण का माध्यम बच्चों की भाषा ही होनी चाहिए। 3 नंबर है, जहाँ तक संभव हो सके कक्षा में बच्चों की भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। और 4 है कि बच्चों का आकलन केवल अंग्रेजी भाषा में ही किया जाना चाहिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर है 1 नंबर, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। और इसका अगला प्रश्न है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। अभी यही मिशन चल रहा है। सामान्य ज्ञान पर जोर देना, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना, प्रति सप्ताह परीक्षा लेना और कक्षा 1 से अंग्रेजी की शिक्षा। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? RTI 2009, भारत का संविधान, NCF 2005। तो इसका सही उत्तर है भारत का संविधान में यह बातें कही गई है। और अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? ध्यान देने वाली बात है कि 4 विकल्प हैं जिसमें कहा गया नहीं है, यानी कि ये नीति में नहीं है। तो पहला नंबर है, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते, यह नहीं लिखा गया है, इसलिए यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से 1 बच्चे कुंठित महसूस करते हैं, 2 बच्चे को सभी विषय समझने में मदद मिलती है, 3 बच्चे को अकादमिक अवधारणाएं समझने में मुश्किल होती है और 4 बच्चे रटने में बेहतर हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चे को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। और अगला प्रश्न कि गलत कथन चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सबसे गलत कौन सा है? तो इसका तीसरा नंबर सही है कि मातृभाषा में अध्ययन से बच्चे को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, यह गलत कथन है।
अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। एक, सभी विषयों की बेहतर समझ होना, आत्मविश्वास की भावना पैदा होना, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, और 4 नंबर है शैक्षणिक परिणामों का बेहतर होना। तो इसमें 3 सही है, एक चौथा गलत है, तो वो कौन सा होगा? ते है 3 नंबर, कक्षा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न है, UDISI के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो 4 विकल्प है, 39, 33, 36 और 30। तो सही उत्तर है 36 भाषाएं शिक्षण का माध्यम है। अगला प्रश्न, कमला जी कक्षा 2 के बच्चे को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? एक, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए, और इसमें 4 विकल्प है, तो ये सबसे ज़्यादा सही है। और अगला प्रश्न है, असम में चाय के बागीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। एक, राजभाषा, दूसरा असमिया भाषा, तीसरा मानक भाषा और चौथा लिंक भाषा। तो विभिन्न समुदाय के लोग जब एक जगह रहते हैं तो इसका लिंक भाषा सबसे सही उत्तर है। और इसका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं तक बच्चों के शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी हो, ये नहीं होगा। इसका सबसे सही उत्तर है कि जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा में हो। इसका अगला है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। एक, विद्यार्थी उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा है, शिक्षक और बच्चे द्वारा भाषाओं का मिला जुला प्रयोग किया जाता है। तीसरा, अलग अलग भाषाओं के कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है ये गलत है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए इसका विकल्प यही सही होगा। और अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल मातृभाषाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 1369 भाषाएं हैं भारत के जनगणना 2011 के अनुसार। और अगला है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो लिंक का मतलब ही है कि लोगों को जोड़ने की भाषा हो। तो इसका सबसे सही उत्तर है कि जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं तो लिंक भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हारौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? जाहिर है कि पहला दिन है तो उसकी भाषा में यानी हारौती भाषा में अनौपचारिक बातचीत करेंगे। और अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? देखिए उल्टा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर यही है 2 नंबर कि L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कराना। अगला प्रश्न, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 1, पियाजे, 2, हेलिडे, 3, वायगोत्सी और 4, जिम कार्मिस। तो इसका सही उत्तर है जिम कार्मिस, चौथा विकल्प ज़्यादा सही है। और इसका अगला प्रश्न, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? यानी 4 विकल्प में कौन सा है जिसको भाषा के कारण क्षति नहीं होती है? तो चौथा विकल्प, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है उनको कोई क्षति नहीं होगी, इसलिए चौथा विकल्प ज़्यादा सही है। प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, बच्चों की भाषा के कक्षा में भरपूर प्रयोग करना, भाषाओं का मिला जुला प्रयोग करना और सभी भाषाओं का सम्मान करना। तो पहला वाला गलत है, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, ये विकल्प ज़्यादा सही है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है NEP 1986 में, NCF 2005 में,
NEP 2000 में और RTI 2009 में। तो इसका सही उत्तर है कि NCF 2005 में यह बात आई कि सीखने की प्रक्रिया ज्ञात से अज्ञात, परिचित से अपरिचित की ओर होना चाहिए, इसलिए इसका यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न, रोजमर्रा के जीवन में हमसे अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? राष्ट्रभाषा, शुद्ध भाषा, मानक भाषा और मिलीजुली भाषा। जाहिर है अंतिम विकल्प मिलीजुली भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसका अगला प्रश्न, ज्ञान सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा और परिचित भाषा। तो इसका भी चौथा विकल्प सही है। परिचित भाषा में हमें ज्ञान के सृजन के लिए ज़्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। 1, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना, बच्चों को L2 का अधिकाधिक अनुभव देना। 3 है शुरुआत में ही L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करना। और 4 है L2 बच्चों के लिए सरल, समझने योग्य, रोचक और अर्थपूर्ण बनाना। तो इसका पहला सही है, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। यहाँ पर 4 भ्रांति दी गई है, इसमें सबसे ज़्यादा सही कौन सा है उसको चुनना है। तो इसका दूसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है कि जितनी छोटी उम्र में बच्चे को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा जल्दी सीखेंगे, यह भ्रांति है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सही है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए एस्केप फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने, समझने एवं सभी विषयों को सीखने का आधार है। तो इसलिए यही सबसे ज़्यादा सही है, 1 नंबर विकल्प। और इसका अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से क्या तात्पर्य है? तो यह वह भाषा है जिसमें बच्चों की समझ की भाषा सबसे ज़्यादा होती है। तो पहला वाला बच्चों की समझ की भाषा को L1 कहते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे नीचे वाला विकल्प, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं, यही इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही है। और अगला प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 1 नंबर सबसे ज़्यादा सही कि आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। इसका अंतिम प्रश्न, इनमें से सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में विकसित होती है। एक भाषा का मजबूत विकास दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई पैदा करता है। 3 है, मातृभाषा में मजबूत पकड़ बनाने से बच्चे को दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई आती है। और चौथा है, मातृभाषा में लंबे समय तक शिक्षण करने से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए समय नहीं बचता। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में विकसित होती है। तो इस खंड का ये अंतिम प्रश्न है। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और मुझे उम्मीद है कि आप कोर्स कर रहे हैं, अगला कोर्स भी पुनः हम लेकर उपस्थित होंगे। पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।